बुलेटिन का आगाज करेंगे, जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का। वज़ीर आज़म आज सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे। आपको ये भी बताएं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। अहम दौरा है और इस दौरे के हवाले से आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं। सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे वो, और साथ ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना हैं सेनेटर इसहाक़ डार भी उनके हमरा मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार से जाते जाते मुल्क की मईशत पर खुदकुश हमला करके गए। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। 4 साल में तब्दीली के नाम पे क्या तबाही किया गया है इस मुल्क के साथ। ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम के साथ, हमारा इंसानी हकूक़ के साथ, हमारा मीडिया फ्रीडम्स के साथ खेला गया, हमारा मीशत के साथ जाते हुए निकलते हुए जिस तरीके से साबिक़ वज़ीर आज़म ने हमारा मीशत पे खुद कुछ हमला करके पाकिस्तान को अपनी तारीख में पहली बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरा तक लेकर गया था। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उनकी फ़ाइनेंशियल टीम की दिन रात मेहनत की वजह से हमने पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला अब जितना टाइम हमारे पास रहता है, मेरा ख्याल 10-11 महीने इस असेंबली का, हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें, उनके आवाज़ बने और इस झूठ का, इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अमरीका की जानिब से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दुख का इजहार किया गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें अरशद शरीफ की मौत पर गहरा रंज है। कीनिया की हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करे। नेट प्राइस ने इमरान खान की नाअहली के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात की जाए। हम केनिया हुकूमत पर जोर देते हैं कि अरशद शरीफ की मौत के असबाब का पता लगाए। अमेरिका के दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस का प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल पर जवाब। नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी की मौत पर गहरा सदमा है। अरशद शरीफ को सारी दुनिया जानती थी। We encourage a full investigation by the government of Kenya into his death. It's not entirely clear that we know all the circumstances at this point regarding what led to his death, but we do urge a full investigation. इमरान खान की नाअहली के सवाल पर अमेरिका के तर्जुमान ने तबसरे से गुरेज किया। कहा, अमेरिका पाकिस्तान के सियासी मामलात में कुछ नहीं कहना चाहता। We are not going to inject ourselves into internal Pakistani politics or into a dispute between the court and the Pakistani political system. प्रेस ब्रीफिंग में नेट प्राइस ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। और ख़बर यह है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कीनिया में पुलिस के हाथों कत्ल हुए। कीनियन हुक्काम ने इस बात की तस्दीक कर दी है। कहा कि अरशद शरीफ शनाख्त में गलती की वजह से फायरिंग का निशाना बने। पुलिस से मिसकंडक्ट कैसे हुआ, वाक़े की तहकीकात जारी हैं। रैपिड रिस्पांस टीम हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रही है। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत। कीनिया पुलिस ने कहा है अरशद शरीफ शनाख्त में गलती की वजह से पुलिस फायरिंग का निशाना बने हैं। वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले कीनिया के मकामी सहाफ़ी साइरस इम्बाटी ने PTV न्यूज़ से गुफ्तगू में तफसील बताई। Sharif was driving a saloon car with his brother who was a driver. Now the brother was a driver. They were driving from a place called Magadi around 9 p.m. last night. So they arrived at some makeshift roadblock which had been erected by police. So according to police, when the two arrived at the site, they failed to kind of stop at the roadblock. According to police, these prompted the officers who were manning the roadblock to open fire.
कीनिया में पुलिस के काम की निगरानी करने वाले शहरी इदारे इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी IPOA का कहना है कि पुलिस वॉच डॉग पाकिस्तानी सहाफी के कत्ल की तहकीकात कर रही है। इदारे के सरबराह एन माकोरी ने दारुल हुकूमत नैरोबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम भेजी गई है, जिसने कार्रवाई शुरू कर दी है। कीनिया के हुक्काम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से इस मामले में मिसकंडक्ट क्यों हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कीनियन सदर ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की मौत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीनियन सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कीनिया के सदर को पाकिस्तानी कौम और सहाफी बिरादरी की तशवीश से आगाह किया और वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और मैयत वतन वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त भी की। इस मौके पर कीनिया के सदर ने इज़हार अफसोस करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने और तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी कराई। अपडेट करेंगे आपको कि मरहूम अरशद शरीफ का जस्द खाकी पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी उमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया गया। कानूनी मराहिल की तकमील के बाद मरहूम अरशद शरीफ की मैयत को इस्लामाबाद रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि कीनिया में पाकिस्तान की सफ़ीर सैयदा सकलैन ने कई घंटे तक मुसलसल तमाम मराहिल की निगरानी की। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में अलमनाक मौत पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने गहरे दुख और गम का इजहार किया है। PBA के अरकान ने हुकूमत पर जोर दिया है कि तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात करवाई जाएँ। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अरकान ने अरशद शरीफ के ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया और मुश्किल घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के लिए सब्र और इस्तिकामत की दुआ की। मौजू बदलें और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। हाथ से लिखे गए इस्तीफ़े में आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर बतौर वज़ीर कानून मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते, इसीलिए आइन के शेख 92 के तहत इस्तीफ़ा भिजवा रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 3 जजेस के नाम पर इत्तेफाक हो गया। जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम मौखर कर दिया गया। 3 जजों के तकर्रुर की सिफारिश की गई। उनमें जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के नाम कसरत राय से मंजूर किए गए, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नाम की सिफारिश इत्तेफाक राय से की गई। जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अहम खबर आपको देंगे। पंजाब हुकूमत की शाख खर्चियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही। अफसरशाही के लिए 98 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 93 नई गाड़ियाँ खरीदने का फैसला किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं पंजाब हुकूमत की शाख खर्चियों के हवाले से। आपको बताएं कि अफसरशाही के लिए 98 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 93 नई गाड़ियाँ हैं, जिनको खरीदने का फैसला कर लिया गया है। गाड़ियाँ पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर और ADCG रेवेन्यू के लिए खरीदी जाएंगी। और अभी आपको बताएं, जुए का अड्डा चलाने वाले पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल के भाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? SHO को लाहौर पुलिस चीफ का हुक्म मानना महंगा पड़ गया। DIG ऑपरेशंस ने वकास अली को चार्जशीट करके कसूरवार करार दे दिया। PTI के सीनियर और बाअसर वजीर मियां असलम इकबाल के भाइयों के जुए पर छापे का मामला। CCPO गुलाम महमूद डोगर के हुक्म पर मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले SHO समनाबाद को महकमाना कार्रवाई का सामना। SHO समनाबाद ने सरबराह लाहौर पुलिस के हुक्म पर असलम इकबाल के भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। DIG ऑपरेशंस ने दबाव में आने वाले वकास अली को चार्जशीट करके कसूरवार करार दे दिया। चार्जशीट में कहा गया है कि महकमे की बदनामी का बाइस बनने वाले SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 24 सितंबर को SHO समनाबाद वकास अली ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर सूबाई वजीर के भाइयों को जुआ कराते रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन CCPO गुलाम महमूद डोगर के दबाव पर चुप साध ली। जहांगीर खान, समा, लाहौर।
उधर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का गुजरांवाला के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ की सैकड़ों सीटें खाली होने के बावजूद जिले के लिए सिर्फ 28 सीटें मुख्तस की गई हैं, जबकि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को सैकड़ों सीटों का कोटा फराहम कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। वजीर आला पंजाब या फिर वजीर आला गुजरात। पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों के लिए गुजरांवाला समेत दीगर अजला को नजरअंदाज करके गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को नवाज दिया। 2000 स्कूल है हमारा और सैकड़ों सीटें हमारे जो सैंक्शन जो मंजूर शुदा हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। हमें मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर अपने तौर पे प्राइवेट स्वीपर, खाकरूब और उसके बाद माली वगैरह रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से स्कूल जो हैं जो बहुत माली बहरान का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए गुजरांवाला के लिए 28, गुजरात के लिए 354 और मंडी बहाउद्दीन के लिए 323 सीटें मुख्तस की गई हैं। शहरियों का कहना है परवेज इलाही ने पहले हमारा डिवीजन तोड़ा, फिर जिला और अब नौकरियों में भी नाइंसाफी की जा रही है। कैमरामैन आसिफ जान के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। गवर्नर सिंध ने वफाक ऐवान हाय सनअत व तिजारत के सदर को एजाज़ी वज़ीर मुमलिकत मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी है। इस पर मज़ीद तफसील हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद साबरी, तफसीलात क्या हैं इसकी? जी बिल्कुल मुनीर, ऐसा ही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वज़ीर आज़म को एक खत लिखा गया उनकी जानिब से। उसमें एक तजवीज़ दी गई है। वफाक को कहा गया है कि जो ऐवान हाय सनअत व तिजारत पाकिस्तान के सदर हैं उनको एजाजी वजीर मुमलिकत मुकर्रर किया जाए, ऐसी तजवीज़ दी गई है। और गवर्नर सिंध का कहना था कि कई ममालिक में बिजनेस कम्युनिटी के सरबराहान को वजीर की हैसियत दी जाती है। इससे जो तिजारती पॉलिसियां हैं उनमें भी बिजनेस कम्युनिटी की भरपूर शिरकत होती है, जिसकी वजह से जो है वो बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद जो है हुकूमत के ऊपर बहाल होता है। गवर्नर सिंध को ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस तजवीज़ पर जो है वो गौर करें और जल्द से जल्द जो है वो जो विफाक है ऐवान है सनअत और तिजारत के सदर हैं उनको वजीर मुमलिकत जो है मुकर्रर किया जाए। बहुत शुक्रिया साद साबरी। अफसोसनाक खबर आपको देंगे पशीन से, जहां पोलियो टीम पर फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। समी तरीन हमारे साथ हैं। समी, इस वाक़े की क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल पशीन के करीबी इलाके के लिए तराट में मुसल्लह अफराद ने पोलियो टीम पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में पोलियो टीम के हमरा ड्यूटी पर मामूर पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद आशम, जिनका ताल्लुक पश्चिम के इलाके किलीमुचान से है, वो मौके पर शहीद हो गया है। पुलिस और डिप्टी कमिश्नर यासिर खान बाजई ने लेविस नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी है। लाश को सिविल अस्पताल पश्चिम पहुंचा दिया गया है, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर है, लाहौर के इलाके कोट लखपत में गुज़िश्ता रोज़ शादी से इनकार पर लड़की को जलाने का वाक़या पेश आया था। 20 साला किरण जख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल में दम तोड़ गई है। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम खुर्रम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। कोट लखपत में अफसोसनाक वाकया। 20 साला किरण की अपने फुफीजात से 3 साल कबल मंगनी हुई। वालिदैन को लड़के का चाल चलन दुरुस्त न लगा तो शादी से इनकार कर दिया। खुर्रम ने दिल में रंजिश रखी और मुबैना तौर पर किरण को मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। किरण 2 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। शिद्दत गम से निढाल बुरसा कहते हैं मुलजिम खुर्रम ने रिश्ता तोड़ने पर आग लगाई। एक बंदा शक्की मजाज दा ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਣੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, पर उनकी समझ ही नहीं आई। ऐसे शक शुबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ मेरी बेटी जला दी। वो लड़के के जो चाल चलन थे अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से इनकार किया था। उसने दूसरे कमरे में जाकर आग लगा दी है। तो काइंडली हमें भी यही इसी तरह इंसाफ चाहिए। कोट लखपत पुलिस ने मरकजी मुलजिम खुर्रम समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बलूचिस्तान के जिला कलात में मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम हुआ है। वाक़े में बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के चीफ सेलेक्टर समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक कलात में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद का ताल्लुक कोयटा से है, जिनकी शनाख्त मुजाहिद इस्लाम, मीर अली कुर्द, इम्तियाज शाह
और अब्दुल रहीम दुरानी के नाम से की गई है। जाँ बहक होने वाले चारों अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन से था। मरहूमीन वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत हॉकी के ट्रायल्स लेने के बाद खुददार से कोयटा वापस आ रहे थे। अहम खबर आपको देंगे, पंजाब हुकूमत डेंगू पर काबू पाने में नाकाम है। सूबे में डेंगू केसेस की तादाद 13,000 से बढ़ गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? देखिए, रोजाना की बुनियाद पर जो डेंगू केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अब तक जो है वो 13,455 केसेस रवा बस डेंगू के रिपोर्ट हो चुकी हैं। 24 घंटे के दौरान भी 280 से ज्यादा डेंगू केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केसेस जो है वो लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त सूबे भर के जो अस्पताल हैं उनमें डेंगू बुखार के 1,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं, जिनमें लाहौर में सबसे ज्यादा मरीज जो है वो इस वक्त जेर इलाज। ठीक है, लाहौर से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। केसेस अपडेट के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस डाउन, ग्रुप और प्राइवेट मैसेजेस रुक गए हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस डाउन हो गई है। इस वक्त वजह सामने नहीं आ सकी है, क्या प्रॉब्लम है इस सिलसिले में यकीनी तौर पर खोज लगाई जा रही होगी, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस मुतासर हुई है, डाउन हो गई है। ग्रुप और प्राइवेट मैसेजेस रुक गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस मुतासर हुई है। 2 मरतबा की चैंपियन वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर। हेड कोच फिल सिमंस ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वेस्ट इंडीज के कोच ने एक बयान में कहा है कि ये दिल दहला देने वाला मायूस कुन लम्हा है। हम टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेले, अब हमें टूर्नामेंट का बकिया मरहला वेस्ट इंडीज टीम के बगैर ही देखना पड़ेगा। मैं अपने मद्दाहों और फॉलोवर्स से दिल की गहराइयों से माजरत खा हूँ। फिल सिमंस ने अगले माह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज को अपना आखिरी असाइनमेंट करार दे दिया है। फिल सिमंस ने 2019 में वेस्ट इंडीज की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। पाकिस्तान टीम मेलबर्न से पर्थ पहुंच चुकी है और खिलाड़ी इस वक्त पर्थ के वाका क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा इस वक्त वाका ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी कादिर, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पर्थ पर मौजूद हूं और वाका ग्राउंड के बाहर मौजूद हूं, जहां पर जो है वो अंदर पाकिस्तानी टीम T20 फुल स्क्वाड जो है वर्ल्ड कप का अंदर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहा है। 3 घंटे पर मुझे ये प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की ड्रिल्स जो है वो शामिल होंगी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, मैथ्यू हेडन जो टीम मेंटोर हैं, उसके साथ साथ हेड कोच क्लान मुश्ताक की जेर निगरानी ये तमाम तर जो लड़के हैं अंदर खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाबर आजम जो है वो अंदर हमने देखा है कि तमाम लड़कों को बकअप कर रहे हैं। उनको ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसको भूल जाएं, अब जो मैच जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ पर्थ में होगा उस पर फोकस करें और पाकिस्तान का जो है वो सेमीफाइनल तक रिसाई लाजमी मुमकिन बनाएं। तो इसी वजह से अंदर तमाम लड़के अभी बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे थे, फील्डिंग प्रैक्टिस भी कर रहे थे और दूसरी तौर पर बॉलर्स जो हमने देखे हैं, बॉलर जो है वो शॉन टैट की जेर निगरानी बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक ये सूरत हाल है। और मौसम की बात करें तो अभी सनी वेदर है, बड़ा प्लेजेंट वेदर है और जिस तरह मेलबर्न का वेदर चेंज होता था, लेकिन इस यहाँ पर जो है वो ठंडी हवा जारी है, सूरज भी निकला हुआ है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच 27 को जो है वो पर्थ ग्राउंड, ऑप्टिस ग्राउंड में खेला जाएगा। उसके बाद 30 को पाकिस्तान और नीदरलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। ठीक है कादिर, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम की एक और कामयाबी, पॉइंट्स टेबल पर 7 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, शुमाली मशरक़ी अफ्रीका के कई ममालिक में देखा जाएगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक एशिया और यूरोप के मगरबी हिस्से, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में सूरज की दोपहर 1:58 पर ग्रहण लगना शुरू होगा। इसका अख्तिताम 6:02 पर होगा। पाकिस्तान में सूरज को जुज़वी तौर पर ग्रहण लगेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में 4 बजे जुज़वी सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। बैनुल-अक़वामी मरकज़ फ़ल्कियात ने इंतबाह किया है कि बराह रास्त सूरज ग्रहण को देखने से आँखों को नुकसान पहुँच सकता है, जो मुस्तकिल अंधेपन का बाइस भी बन सकता है। अहम खबर आपको देंगे, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने सितंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में निर्ख कम करने की ये मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, ज़हीर अली हमारे साथ हैं। जी ज़हीर, बताइएगा मजीद।
देखिए, जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से 4 पे 62 पैसे फी यूनिट कमी की सितंबर के फ्यूल रेट स्प्रिंग में दरख्वास्त की गई थी, जिस पर समाअत हुई है। समाअत के बाद नेपरा की जानिब से इसमें 6 पैसे इजाफा किया गया और 4 पे 68 पैसे कर दी गई है। और मजमूई तौर पर जो रिलीफ था वो उसमें 10 करोड़ का इजाफा हुआ, 7 अरब 74 करोड़ से बढ़ के अब ये 7 अरब 84 करोड़ का के इलेक्ट्रिक सार्फिन को इसमें रिलीफ मिलेगा। और जो प्ली रखी गई थी नेपरा के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा गया कि मजमूई तौर पर सितंबर में 36% टैरिफ में कमी आई है, जिसकी वजह यह है कि RLNG का इस्तेमाल कम हुआ है। 30% खपत जो RLNG की थी उससे वो कम हुई है। और फिर जो मकामी गैस थी उसका जो सप्लाई थी वो बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से ये के इलेक्ट्रिक सार्फिन को फायदा हुआ है। और नेपरा ने ये मंजूरी देते हुए 6 पैसे इजाफे के साथ के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मंजूरी दी है और इसका इतलाक अक्टूबर के बिलों में किया जाएगा। ठीक है ज़हीर, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का अंदाजा डॉलर के उतार चढ़ाव से भी लगाया जा सकता है। रवां साल मार्च से अब तक डॉलर ने कई कलाबाजियां खाई हैं। इसहाक डार के वजीर खजाना बनने के बाद से डॉलर 240 रुपए से कम होकर 220 रुपए पर आ चुका है। माशी माहिरीन मुस्तकबिल में डॉलर पर वार के कितना पुरअसर देखते हैं, रिजवान आलम की रिपोर्ट में देखते हैं। मार्च 2022 के बाद से मुल्की मईशत किस सूरत हाल से दो चार है, इसका अंदाजा लगाने की यूँ तो बहुत सी अलामतें हैं, मगर एक नुमाया अलामत है डॉलर, जिसके उतार चढ़ाव ने कारोबार का भट्टा बिठाया हुआ है। अप्रैल में हुकूमत तब्दील हुई और मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना बने और उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिशों का आगाज किया, लेकिन डॉलर मुसलसल बढ़ता रहा और मिफ्ता इस्माइल बैंकों को इस मामले में क्लीन चिट देते रहे। मिफ्ता इस्माइल के दौर में डॉलर 182 रुपए से बढ़ते बढ़ते तारीख में पहली बार 240 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। फिर मिफ्ता इस्माइल की तब्दीली का फैसला हुआ और डार के वजीर खजाना बनने की खबरें गर्दिश करने लगी। मार्केट में ये बातें भी आम हुई कि डार आएगा और डॉलर नीचे लाएगा। इसहाक डार के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर रखने वालों का कहना है कि डार के पास डॉलर को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मार्केट में डॉलर की कमी ना होने देना। डार साहब ये कर रहे हैं काम कि जो डॉलर की डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। मगर माशी माहिरीन कहते हैं तिजारती खसारा खत्म किए बगैर डॉलर की कीमत में लाई गई कमी मसनूई होगी, जिसका आगे चलकर नुकसान होता है। रुपी तो डिवैल्यू होगा जब आपके इम्पोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, तो रुपी तो डिवैल्यू होगा, ये उसका बराह रास्त नतीजा है। इतने बड़े तिजारती खसारे के बावजूद डॉलर कैसे सस्ता होगा, ये सवाल इसहाक डार से किया जाए तो वो कहते हैं कि इस वक्त डॉलर हकीकी सतह पर नहीं है। जो कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये 200 से कम वैसे ही बनती है, तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा ये। बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह जुबैर मोतीवाला का कहना है डॉलर को नीचे लाने की कुछ हरबे भी होते हैं जिन्हें इसहाक डार अच्छी तरह आजमाते हैं और डॉलर की कीमत बढ़ने में कुछ बैंकों ने भी खूब माल बनाया है और इसहाक डार ये सिलसिला रोक सकते हैं। जो ने मैंने तो बैंकों के नाम भी लिए, अगर आपको याद हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये 7-7, 8-8 रुपए जो नहीं खा गए तो ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए उनसे जब बात की और उन्होंने बोला वहाँ एक्शन नहीं हुआ। अब डार साहब आए, उन्होंने बोला सबके खिलाफ एक्शन लो, इससे भी डॉलर नीचे आता है। ये भी एक वजह होती है कि आप कैसे डील करते हैं, स्टेट बैंक को कैसे करते हैं, उस रेगुलेटर को कितना आप पावर देते हैं कि तुमने ये जो गलत काम जहाँ हो रहा है उसको ठीक करना है। इससे भी डॉलर नीचे आता है, इससे भी मईशत बेहतर होती है, इससे भी लोगों के सेंटिमेंट बेहतर होते हैं। मुमताज माहिर मईशत कैसर बंगाली के मुताबिक माशी बेहतरी के तमाम हुकूमती इक़दामात मसनूई हैं। मईशत बैठ रही है आपकी, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, पिछले 3-4 साल से बैंकरप्ट है। मनी चेंजर्स कहते हैं रुपए की बेकदरी में अफगानिस्तान की डॉलर जरूरियात का पाकिस्तान से पूरा होना भी एक अहम वजह है। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा तो यही है कि वो डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाएंगे, मगर माशी माहिरीन का कहना है कि अगर डार डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने और इस सतह पर बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं तो इसका अवाम और मईशत दोनों को फायदा होगा। कैमरामैन कासिम रईस और सनाउल्लाह के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। जानवरों से दोस्ती और औलाद से भी ज़्यादा प्यार करने वाली खातून ने बिल्ली के इलाज में गफलत बरतने पर वेटनरी डॉक्टर के खिलाफ अदालत में हर्जाने का दावा कर दिया है। खातून की पालतू बिल्लियों से मोहब्बत की कहानी अरशद अली की ज़बानी।
बिल्लियों की बलाएं लेती ये है फरीहा, जिनकी पालतू बिल्ली वेटरनरी डॉक्टर के तजर्बों की बैंड चढ़ गई। मानो नामी बिल्ली की मौत फरीहा के लिए रोग बन गया। फरीहा ने दर्जनों बिल्लियां पाल रखी हैं। इन्हीं में से एक बिल्ली मानो को दांतों का मसला हुआ तो वो वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गईं। खातून के मुताबिक वेटरनरी डॉक्टर ने बिल्ली के 4 दांत निकाल दिए। खून ज्यादा बहने से मानो दम तोड़ गई। डॉक्टर साहब ने कहा जी कि इसके दांत निकालने हैं, तो मैंने उनको कहा कि भाई जो ख़राब हैं आप निकाल दें। उन्होंने बहुत सारे दांत उसके निकाल दिए थे। दूसरे दिन ही उसकी डेथ हो गई थी। मैंने ये केस फाइल किया हुआ है, ये अभी हेयरिंग के लिए बुलाया है मुझे। बिल्ली की हलाकत पर खातून ने सारफ अदालत से रजू कर लिया और 9 लाख रुपए जुर्माने की इस्तदा कर दी। फरीहा हर पेशी पर बिल्ली के बच्चों को भी साथ लाती हैं। इंसान हो या जानवर, जिंदगी सभी की कीमती होती है। इलाज करने वालों की ज़रा सी गफलत किसी को कितना बड़ा सदमा पहुंचा सकती है, ये समझने की ज़रूरत है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।